दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय नीरज पब्लिकेशन। जून 2023 टर्म एंड एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए इग्नू के स्टूडेंट को नीरज पब्लिकेशन की तरफ से एक स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, जिसमें अगर आप इग्नू का गाइड बुक 500 से ज्यादा का परचेज करते हो तो आपको फ्लैट 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही साथ अगर आप पेमेंट पेज पे अगर एक स्पेशल प्रोमो कोड यूज करते हो AH2022 तो आपको अलग से एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके लिए आपको नीरज पब्लिकेशन का ऑफिशियल वेबसाइट neerajbooks.com से ऑर्डर करना होगा। परचेज करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप लोग इस ऑफर का डेफिनेटली फायदा उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल AH हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इग्नू ने फाइनली जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया है। जी हाँ, ये आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा खबर है, क्योंकि नॉर्मली इग्नू में जब भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं उसके 15 दिन पहले ही फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है। लेकिन ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जून 2023 टर्म एग्जाम 1 जून से स्टार्ट होने वाला है एंड 1.5 मंथ पहले 12 अप्रैल को ही इग्नू ने फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया। इससे पहले इग्नू ने ऑलरेडी 3 टेंटेटिव डेट शीट रिलीज कर दिया था, जिसमें चेंजेस किए गए थे। उसके वजह से स्टूडेंट काफी फ्रस्ट्रेट थे कि आखिर कितना चेंजेस होगा, फाइनल डेट शीट कब रिलीज किया जाएगा, कब हमें पता चलेगा कि कौन से डेट पे हमारा एग्जाम होने वाला है। तो आपका इंतजार का घड़ी खत्म हुआ। अब इग्नू ने फाइनली फाइनल डेट शीट जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए रिलीज कर दिया है, जो आप लोग की स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पे अपलोड किया गया है ना। इस वीडियो में हम लोग फाइनल डेट शीट के रिगार्डिंग हर एक इंपॉर्टेंट डिटेल के बारे में बात करेंगे। आप लोग वीडियो को ध्यान से और कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के स्टूडेंट हो तो हर एक ट्रस्टेड एंड ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ये है फाइनल डेट शीट जो आप लोग के स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है ना। जब भी फाइनल डेट शीट इग्नू की तरफ से रिलीज किया जाता है तो वहां पे टेंटेटिव वर्ड को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ जब टेंटेटिव डेट शीट रिलीज किया जाता है तो वहां पे बहुत सारे अलग इंफॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, जैसे कि अगर आपका पेपर क्लैश हो रहा है तो आपको कहां पे मेल करना है, और भी अदर इंफॉर्मेशन दिए रहते हैं। लेकिन जब फाइनल डेट शीट रिलीज किया जाता है तो ये सभी जो इंफॉर्मेशन दिए गए वो सभी चीज को हटा दिया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे जो टेंटेटिव वर्ड है, रिवाइज वर्ड है, ये सभी हटा दिया जाता है और यहाँ पे सिर्फ लिखा रहता है डेट शीट फॉर जून 2023 टर्म एग्जाम, यानी कि यही फाइनल डेट शीट है। इसी डेट शीट में जो भी एग्जाम के डेट लिखे हुए हैं उसी डेट पे ही आपका एग्जाम होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा ना। फाइनल डेट शीट रिलीज हो जाने के बाद से कुछ प्रोग्राम के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि मैंने फाइनल डेट शीट में एक चीज नोटिस किया कि बहुत सारे प्रोग्राम के पेपर लगातार कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, उसमें एक दिन का भी गैप नहीं है। तो ऐसे में वो सभी प्रोग्राम के स्टूडेंट को काफी प्रॉब्लम होगा कि वो किस तरीके से पेपर को रिवाइज करेंगे। मैं एग्जांपल के तौर पे दिखा दे रहा हूं, जैसे MEC का पेपर है, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का 5 जून को भी एग्जाम है, 6 जून को भी है, 7 जून को भी है, 8 जून को भी है, 9 जून को भी है। इस तरीके से लगातार एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं। उसी तरीके से MED का भी अगर आप लोग पेपर देखोगे तो 14 जून को है, फिर 15 जून को है, फिर 16 जून को है, फिर 17 जून को है। तो इस तरीके से अगर लगातार बिना कोई गैप के एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा, वो भी मास्टर ऑफ इंग्लिश, मास्टर ऑफ इकोनॉमिक्स, इस तरीके के प्रोग्राम का, तो फिर उनके लिए काफी मुश्किल होगा पेपर को रिवाइज करने में। एंड ऑलमोस्ट 35 दिन में एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा तो गैप देना चाहिए, 2 दिन 3 दिन का गैप देना चाहिए, ताकि वो लोग भी रिवाइज कर ले। आई रियली डोंट नो कि किस तरीके से फाइनल डेट शीट सेट किया गया है, इस चीज को मद्देनजर नहीं रखा गया। खैर, अब तो फाइनल डेट शीट रिलीज कर दिया गया, तो अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। एग्जाम का जो शेड्यूल था कि 1 जून से कंडक्ट स्टार्ट होगा एंड 6 जुलाई तक चलेगा, वही सेम शेड्यूल है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किया गया ना। एक एक करके हम लोग इंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। हालांकि सेम वही इंस्ट्रक्शन है जो कि हर साल दिया हुआ रहता है, बस कॉपी पेस्ट किया गया है। उसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं, जिसके बारे में मैं आगे आप लोग को बताऊंगा। इंस्ट्रक्शन के 1 नंबर पॉइंट में आप लोग को बताया गया है एग्जाम का टाइमिंग, जो कि नॉर्मली यही रहता है। मॉर्निंग सेशन 10 बजे से 1 बजे तक एग्जाम होता है एंड इवनिंग सेशन में 2 बजे से 5 बजे तक होता है। लेकिन एग्जैक्ट टाइमिंग कि आपका कितने घंटे का एग्जाम होगा वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही मेंशन होता है, क्योंकि यहाँ पे 50 मार्क्स के भी एग्जाम होते हैं, 100 मार्क्स के भी एग्जाम होते हैं, 70 मार्क्स के भी एग्जाम होते हैं। तो आपका पेपर कितने घंटे का है वो आपके क्वेश्चन पेपर में ही वहां पे लिखा हुआ रहेगा कि 2 घंटे का है, 3 घंटे का है या 1.5 घंटे का। ठीक है, तो आप लोग अपना क्वेश्चन पेपर में ही एग्जाम का टाइमिंग देख लेना कि आपका एग्जाम कितनी डेट पे होने वाला है ना, सॉरी कितने घंटे का होने वाला है। 2 नंबर पॉइंट में बताया गया कि हॉल टिकट यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जल्दी रिलीज किया जाएगा और स्टूडेंट को बोला गया कि वेबसाइट चेक करते रहे, लेकिन अभी से चेक करने की जरूरत नहीं है। 1 वीक पहले ही हॉल टिकट रिलीज किया जाता है, जब एग्जाम स्टार्ट होने वाला रहता है तब। और हॉल टिकट में इतना जल्दबाजी नहीं होगा जिस तरीके से फाइनल डेट शीट में हुआ, तो उतना टेंशन की बात नहीं है। जब हॉल टिकट रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोग को चैनल पे डेफिनेटली बताऊंगा ना। 3 नंबर पॉइंट में आप लोग को एग्जाम सेंटर चेंज के बारे में बताया गया कि लास्ट मिनट में अगर कुछ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस रहा तो आपका एग्जाम सेंटर चेंज किया जा सकता है, और जो भी स्टूडेंट अफेक्टेड होंगे उनको बोला गया है कि रीजनल सेंटर से कॉन्टैक्ट करने के लिए। लेकिन ऐसा
नॉर्मली कोविड के टाइम पे ही हो रहा था एंड उसी का ही टेक्स्ट को उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दिया है। ऐसा अभी फिलहाल वैसा होता नहीं है, अगर होगा तो आपको उस वक्त सॉल्यूशन बताया जाएगा चैनल की तरफ से कि क्या करना चाहिए एंड रीजनल सेंटर से भी कांटेक्ट करोगे तो काम हो जाएगा ना। 4 नंबर पॉइंट में आप लोग को जो बात बताया गया वो हर एक चीज़ में बताया जाता है, आई मीन डेट शीट में भी बताया जाता है, हॉल टिकट में भी बताया जाता है कि आपको जो आंसर लिखना है वो इंग्लिश या हिंदी में ही लिखना है, रीजनल लैंग्वेज में नहीं लिखना है, एक्सेप्ट लैंग्वेज ग्रुप का पेपर अगर आपने रीजनल लैंग्वेज में लिखा तो आपका पेपर को चेक नहीं किया जाएगा, उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। सिर्फ आप लैंग्वेज ग्रुप के पेपर को रीजनल लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बाकी अदर जितने भी पेपर है उसको आइदर इंग्लिश या हिंदी में लिखना होगा, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि आपका अगर हिंदी मीडियम है तो इंग्लिश में लिख सकते हो, इंग्लिश है तो हिंदी में लिख सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना। उसके बाद से जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बार बार क्लैरिफिकेशन देना जरूरी है क्योंकि इग्नू ने इसमें एक चेंजेस किया है। आप लोगों को बताया गया कि कौन कौन सा पेपर ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। तो BSHF 101, FST 01 ये तो हमेशा से ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होते आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होगा। बाकी BLI 011, 012, 013, 014, PCO 01 और BVAE 181 ये सभी पेपर तो ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होंगे। लेकिन एक प्रोग्राम है उसमें BNS 041, 042 जो पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता था उसको अब चेंज कर दिया गया है। आप लोग देखोगे पुराने डेट शीट में CCH जो प्रोग्राम है उसका 2 पेपर है, BNS 041 और 042, वो पहले ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में होता था, OMR सीट पे कंडक्ट करवाया जाता था, जिसको अभी रिसेंटली ही बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिया गया है और बोल दिया गया है कि अब BNS 041 और 042 जैसे पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर में होता था उसी तरीका से ही डिस्क्रिप्टिव पेपर में ही कंडक्ट करवाया जाएगा, उसको अब ऑब्जेक्टिव पैटर्न से हटा दिया गया। ऑब्जेक्टिव पैटर्न का यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया सब्जेक्ट का सिर्फ वही कंडक्ट करवाए जाएंगे, ओके ना। उसके बाद से ग्रुप पेपर का लिस्ट दिया गया है। इसके बारे में आप लोगों को पता होगा कि जो भी पेपर ग्रुप में रहते हैं उसका एग्जाम एक ही दिन एक ही टाइम पे ही होता है, और अगर 2 पेपर एक ही दिन एक ही टाइम पे पड़ जाए और सेम ग्रुप का पेपर हो तो आपको एक पेपर अभी देना होगा, एक पेपर नेक्स्ट सेशन में देना होगा, दोनों पेपर एक ही साथ नहीं दे सकते। और इसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत बार डिस्कस किया हुआ है। अब हम लोग डायरेक्ट नीचे आ जाते हैं, उसके बाद एग्जाम के डेट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग का एग्जाम का डेट लिखा हुआ है, मॉर्निंग सेशन 10 बजे से 1 बजे तक, इवनिंग सेशन 2 बजे से 5 बजे तक, और एग्जैक्ट टाइमिंग तो आप लोग का क्वेश्चन पेपर में ही लिखा हुआ रहेगा। यहाँ पे आपका एग्जाम का डेट और यहाँ पे सब्जेक्ट कोड लिखे हुए हैं, तो आपको बस सर्च करना होगा। सर्च करने के लिए आप लोग अगर कंप्यूटर से चेक करो तो कंट्रोल F प्रेस करना, जो भी आपका पेपर है उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर टाइप करोगे तो फिर आपको आपका सब्जेक्ट का कोड पता चल जाएगा। जैसे मान लो किसी का BCOS 184 है तो बस यहाँ पे टाइप करेगा BCOS, तब भी आपको पता चल जाएगा। देखो 28 जून को है इवनिंग सेशन में यानी कि आफ्टरनून सेशन में BCOS 184। उसी तरीके से आपको जो भी पेपर है जैसे BEVAE 181 अगर पेपर है आपका, सो जैसा आप BEVAE 181 टाइप करोगे उसके बाद से सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि 30 जून को आफ्टरनून सेशन में। तो इसी तरीके से आपको अपना जो भी प्रोग्राम का जो भी सब्जेक्ट कोड है उसका फर्स्ट 3 या 4 लेटर टाइप करना है एंड आपको पता चल जाएगा कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे होने वाला है। अगर आपको नहीं पता है कि आपका सब्जेक्ट कोड कौन सा है तो आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे विजिट कर सकते हो, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे एनरोलमेंट प्रोग्राम कोड और कैप्चा पुट करोगे, सबमिट करोगे तो आपको यहाँ पे सारे सब्जेक्ट कोड देखने को मिल जाएंगे और वही सब्जेक्ट कोड को आपको फाइनल डेट शीट में जस्ट सर्च करना है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा डेट पे एग्जाम होने वाला है एंड वही एग्जाम के शेड्यूल को नोट डाउन कर लेना है। और याद रखिएगा कि ये जो एग्जाम का शेड्यूल दिया गया है यही फाइनल है, अब इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा और यही जो एग्जाम का डेट है वही आप लोग के हॉल टिकट में भी मेंशन होगा। तो आप लोग को सारा चीज समझ में आ गया। तो यही सब था इस वीडियो में इग्नू की तरफ से जून 2023 टर्म एग्जाम के लिए फाइनल डेट शीट जो रिलीज किया गया है उसके बारे में मैं आप लोग को सभी डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ये डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मैं अवेलेबल हूँ, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप AH हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो मेक श्योर आप लोग पहली फुर्सत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। So thank you so much for watching this video. Have an awesome day. Thank you so much.